नमस्कार बच्चों, हम लोगों ने 28 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग आज 29 और 30 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट और हमें तो लगता है शायद वेक्टर में सबसे टफ क्वेश्चन होगा, और इसको उतने ही सरल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें से बोल रहा है कि एक ओ है पॉइंट सर्क्यूम सेंटर ऑफ ट्रेंगल, मतलब ओ जो है त्रिभुज का परिकेंद्र है और लंब केंद्र इसका ओ डैश है। ठीक है ना। अब ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है, और उसके बाद फिर आप लोगों से कह रहा है तो सिद्ध करो कि ये रिजल्ट होगा। बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वो हम आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, और बाद में फिर हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रेंगल है, ठीक है ना, और इसमें से इसका हम कुछ नाम भी डाल देते हैं। मान लिया कि जैसे ये ए है और ये बी है और ये सी है। पहले तो हम वो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो ये सवाल में आप लोग करेंगे। इसमें से आपको एक बार ये बताया गया था कि इस ट्रेंगल में अगर ए बी के द्वारा कोई वेक्टर रिप्रेजेंट हो और ए सी के द्वारा रिप्रेजेंट हो, और इसका मिड पॉइंट अगर डी हो, तो जो ए डी के द्वारा वेक्टर रिप्रेजेंट होगा उसका दोगुना होता है ए बी और ए सी का योगफल। ठीक है ना। मतलब ये है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर ए सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों टू वेक्टर ए डी। ठीक है ना। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट यही यूज होगा कि ट्रेंगल में ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर डी मिड पॉइंट है तो टू ए डी वेक्टर के बराबर होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट यूज होगा। दूसरा, इसमें से जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये क्लास 9th में एक थ्योरम होता है उसके द्वारा है। मान लेते हैं जैसे ये कोई एक ट्रेंगल है, और इस ट्रेंगल में आपको बता दें कि चार केंद्र होते हैं। वैसे बेसिक तो और भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः इसके चार केंद्र होते हैं। इससे ट्रेंगल ए बी सी है। इसमें से मान लेते हैं कि जैसे ये ओ है और इसका ये लंब केंद्र है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है तो हम ओ डैश ही ले लेते हैं, और ओ इसका परिकेंद्र है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग परिकेंद्र से अगर इसको ज्वाइन करें, देखिए कुछ रेखा खंड से इसके ज्वाइन कर रहे हैं, इस पॉइंट से इसको अगर हम लोग जोड़ दें, और यहाँ इस पॉइंट से इसको अगर बीच वाले मध्य बिंदु से ही मिलेगा, क्योंकि ये परिकेंद्र है। परिकेंद्र कैसे मिलता है? भुजाओं का लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु, तो यहाँ पर ये डी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये ओडी मिलेगा बच्चों, ये ओडी इसका अगर सॉरी ओडी का अगर डबल करें, ठीक है ना, तो ओडी का डबल एओ हो जाएगा, एओ डैश। ये आप लोगों को एक थ्योरम में याद रखना है। और पता है ये जो है ओ और डी माने हैं, तो ओडी जो है वो पैरेलल हो जाएगा एओ डैश के। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2। तब जा करके हम लोग इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए ज़रा इसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल बोल रहा है, तो थोड़ा सा डायग्राम भी हम उसी हिसाब से बनाएंगे। सवाल अगर अच्छा है तो उसका डायग्राम भी अच्छा बनाएंगे। और ये देख रहे हैं आप लोग, हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है ना। और इस ट्रायंगल का हम लोग नाम दे देते हैं। जैसे ये है ए माना, इस पॉइंट को हम लोगों ने ले लिया है ए पॉइंट है, और इस पॉइंट को बी ले लें, और इस पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग सी। और ये मान लेते हैं कि बी सी का जो मिड पॉइंट है वो है डी। चूँकि बी सी का जब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह के खींचते हैं, तो जब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका खींचेंगे, तो इसी प्रकार सभी भुजाओं का खींचेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों को एक पॉइंट मिलेगा ओ, और इसको हम लोग बोलेंगे परिकेंद्र। अब इसका जो हम लोग लंब समद्विभाजक खींचेंगे, जैसे इससे इस पॉइंट ए से बी सी पर लंब खींचते हैं, और बी से लेकर के इस पर लंब खींचते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे ओ डैश। ठीक है ना। ये ओ डैश है, यहाँ से ध्यान रखेंगे ये ओ डैश पॉइंट है। अब देखिए ज़रा इसमें से जो प्रूव करके देना है, कह रहा है ओ डैश ए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ओ डैश ए को ज्वाइन कर देते हैं। ओ डैश ए, ये ओ डैश पॉइंट है, तो ओ डैश से हम लोग ए को ज्वाइन कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद बोल रहा है ओ डैश बी, तो ओ डैश से हम लोग बी को ज्वाइन कर देंगे। और उसके बाद है ओ डैश सी, तो ओ डैश से लेकर के सी को ज्वाइन कर देंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने ये जोड़ दिया है। और इसके बाद आप लोग एक बार ऐसा करिए कि ओ डैश डी को भी ज्वाइन कर दीजिए, मिड पॉइंट है, जो अभी यहाँ थ्योरम लगाई थी उसको लगाएंगे। और उसके बाद हम लोग ओ डैश ओ को भी ज्वाइन कर देते हैं,
और यहाँ से ओ डी को भी ज्वाइन कर देते हैं ये, और उसके बाद आगे जो ज़रूरत पड़ेगी उसको बाद में हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले आप लोग ओ डैश बी और ओ डैश सी इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इस नियम के अनुसार जो कॉन्सेप्ट नंबर पहला बताया था, तो इस थ्योरम का जो प्रूफ हम लोग लिख रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया जाएगा? पहले ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग इन ट्रायंगल बी ओ डैश सी। इस ट्रायंगल में अगर आप लोग देखें तो ये ओ डैश बी प्लस ओ डैश सी, ये जो दो वेक्टर है, वेक्टर एक तो है ओ डैश बी और प्लस दूसरा वेक्टर है ओ डैश सी। इन दोनों का योगफल किसके बराबर हो जाएगा? ओ डैश डी वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ये ओ डैश डी वेक्टर के बराबर निकाल लिया। चूंकि हमें राइट साइड में देख रहे हैं कि हमें ओ डैश ओ चाहिए, इसलिए बच्चों हम लोग ओ डैश डी को हटाएंगे। तो अब हम लोग इसी के नीचे काम करते हैं। ओ डैश डी को अगर हमें हटाना है तो इन ट्रायंगल, और इसको हम लोग डाल लेते हैं, फर्स्ट है इन ट्रायंगल। बताओ जरा, इन ट्रायंगल हम लोग ले लें ओ ओ डैश डी, इन ट्रायंगल ओ ओ डैश डी। इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये जो ओ डैश ओ है, ओ डैश ओ ये वाला वेक्टर और प्लस ओ डी वेक्टर, ये ओ डैश ओ, ये ओ पॉइंट है, तो ओ डैश ओ प्लस ओ डी वेक्टर अगर जोड़ा जाए तो ये मिल जाएगा। अर्थात यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओ डैश ओ वेक्टर और प्लस ओ डी वेक्टर और इज इक्वल टू, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं ओ डैश ओ वेक्टर, ओ डैश डी सॉरी, ओ डैश डी वेक्टर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर ओ डैश डी की वैल्यू, ये जो इक्वेशन सेकंड है, तो ओ डैश डी का वैल्यू अगर यहाँ पर रिप्लेस करें तो क्या मिल जाएगा? तो इस चीज़ को हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक और दो से हम लोग अगर यूज करें तो क्या लिखा जाएगा? इसमें से ये लिखा जाएगा, पहले ओ डैश बी वेक्टर है तो हम लोग लिखेंगे ओ डैश बी वेक्टर, और उसके बाद है प्लस ओ डैश सी वेक्टर और इज इक्वल टू, यहाँ से ओ डैश डी की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर तो टू आएगा ना, आपको बताया था कि यहाँ पर क्या आएगा बेटा, टू आएगा, टू ओ डैश डी, इसमें टू ए डी है, टू ओ डैश डी आएगा। तो यहाँ से हम लोग ओ डैश डी ये है, तो ओ डैश डी को अगर यूज करें तो जाएगा टू ओ डैश ओ वेक्टर और प्लस ये हो जाएगा ओ डी वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करा देते, ये हो जाएगा ओ डैश बी वेक्टर और प्लस ओ डैश सी वेक्टर इज इक्वल टू टू ओ डैश ओ वेक्टर और प्लस टू ओ डी वेक्टर। और आप लोगों को अभी जो ये कॉन्सेप्ट बताया है ये वाला, इसमें से ये बताया है कि ये ए ओ डैश के जो है, ए ओ डैश के पैरेलल होता है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओ डी जो होगा, ओ डी का अगर डबल करें तो ये ए ओ डैश के इक्वल होगा, और ओ डी जो होगा ये ए ओ डैश के पैरेलल होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि टू ओ डी जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर है ए ओ डैश वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, ए ओ डैश वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओ डैश बी वेक्टर प्लस ओ डैश सी वेक्टर इक्वल टू टू ओ डैश ओ वेक्टर और फिर प्लस टू ए ओ डैश वेक्टर। अब हम लोगों को क्या चाहिए? ओ डैश ए चाहिए, सॉरी ये टू नहीं आएगा बेटा, ये टू हट जाएगा और यहाँ से हम लोगों को केवल मिलेगा ए ओ डैश वेक्टर, ये मिल जाएगा। चूंकि इसकी जगह पूरा रखा जाएगा तो इसकी जगह ए ओ डैश वेक्टर आएगा। अब आप लोगों को मालूम है कि अगर वेक्टर में जो ये डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों ओ डैश बी वेक्टर और प्लस ओ डैश सी वेक्टर इक्वल टू, ये हो जाएगा टू ओ डैश ओ वेक्टर और फिर माइनस ओ डैश ए वेक्टर, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग लेफ्ट साइड में अगर ट्रांसफ़र कर लें तो ये बन जाएगा ओ डैश ए वेक्टर प्लस ओ डैश बी वेक्टर और प्लस वेक्टर ओ डैश सी इक्वल टू टू वेक्टर ओ डैश ओ। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, तो फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट रिजल्ट। अब आप लोग देखते हैं इसमें सेकंड रिजल्ट में क्या रहा है, इसमें से ए ओ ला रहा है, ठीक है ना, ए ओ। तो ए से लेकर के ओ तक भी ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ए से ओ तक भी हम लोग जो है एक रेखा खंड से या रेखा से मिला देंगे, ए से लेकर के ओ तक, ये है।
अब हम लोग एक काम करते हैं कि जो ये ट्रायंगल है, अब इसमें से देखिए जरा थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, जो लाना है ए ओ डैश ला रहा है, ठीक है ना, अर्थात ए ओ डैश और प्लस ओ डैश बी। अब ए ओ डैश आ रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या था पहले वाले में ओ डैश ए। तो अब एक काम करते हैं कि ये जो ट्रायंगल आप लोगों को दे रहा है, कौन सा ट्रायंगल है, और यहाँ पर ए ओ ला रहा है, मतलब ओ डैश ओ को हटा रहा है, और एक परिवर्तन और कह रहा है कि यहाँ पर ए ओ वेक्टर ये ला रहा है। तो मतलब अगर हम लोग ए ओ लाएंगे तो ए ओ के लिए ए से ओ को वेक्टर ज्वाइन करना पड़ेगा, ये देखिए ए ओ वेक्टर ये हो जाएगा, और ये मतलब इस ट्रायंगल में आप लोगों को कौन सा ट्रायंगल, ये जो है ओ ओ डैश ए, ये जो ट्रायंगल है ओ ओ डैश ए, इस ट्रायंगल में हम लोगों को योगफल का नियम लगाना होगा। तो नाउ इन ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं, थोड़ी सी इस चीज़ को हम जो है हटाएंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होगी नहीं तो सॉल्व करने में। तो इस चीज़ को हम लोग हटा देते हैं और यहाँ से आपको समझाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, पूरी तरह से नहीं हटा है, ये ले। तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि आगे हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें से देखा जाए तो अब ये ट्रायंगल ले रहे हैं, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया जा रहा है, नाउ इन ट्रायंगल, ये ओ ओ डैश ए, ओ ओ डैश ए, इस ट्रायंगल में हम लोग अगर योगफल नियम लगाएं तो ओ डैश ए प्लस ए ओ, समझिएगा जरा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ओ डैश ए देखो अब कहाँ है, और प्लस भाई ओ डैश ए के हेड में ए ओ का टेल रखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ओ वैक्टर इक्वल टू, ये हो जाएगा ओ डैश ओ वैक्टर, ये आ जाएगा, मतलब ओ डैश ए और प्लस ए ओ इक्वल टू ओ डैश ओ वैक्टर, ये जाएगा। तो अब हम लोग इसको अगर थर्ड इक्वेशन ले लें और इस पे इसकी जगह यूज करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ओ डैश वैक्टर ए, ये हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा ए ओ, सॉरी 1 मिनट, ओ डैश बी, थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट साइड लिख रहे हैं, और प्लस ओ डैश सी। तो इसके बाद ये हो जाएगा इक्वल टू 2, और ओ डैश ओ की जगह रख देंगे तो ये हो जाएगा ओ डैश वैक्टर ए और प्लस ए ओ वैक्टर, ये आ जाएगा। अब यहाँ से इसका हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो जब हम लोग प्रोडक्ट कराएंगे यहाँ 2 का, तो हो जाएगा वेक्टर ओ डैश ए प्लस वेक्टर ओ डैश बी और प्लस वेक्टर ओ डैश सी इक्वल टू 2 ओ डैश ए वेक्टर और प्लस 2 ए ओ वेक्टर। यहाँ से अगर और भी थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ पर 2 ओ डैश ए है, ये है, तो ये जब ट्रांसफ़र होकर के आएगा तो माइनस का बच जाएगा ओ डैश ए वेक्टर और प्लस ओ डैश बी वेक्टर और प्लस ओ डैश सी वेक्टर इक्वल टू 2 वेक्टर ए ओ। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग चेंज करें, डायरेक्शन चेंज करें, मतलब ओ डैश ए को ए ओ डैश लिखें तो ए ओ डैश वेक्टर प्लस का हो जाएगा, फिर हो जाएगा ओ डैश वेक्टर वी प्लस वेक्टर ओ डैश सी इक्वल टू 2 ए ओ वेक्टर, और इसी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, अर्थात ए ओ को कहेंगे। तो चूंकि ये परिकेंद्र है इसलिए ओ ए एक त्रिज्या बनेगी परिवृत्त की, जिससे एक सर्कल यहाँ से मतलब जा सकता है, इन सब से तीनों वर्टिसेस से ये सर्कल इस प्रकार से जा सकता है, तो इसकी रेडियस ही बनेगी। तो हम लोग इसको कह सकते हैं परिवृत्त की त्रिज्या अर्थात आर को। तो इस प्रकार से जो हम लोगों ने ये दोनों जो है प्रूफ किए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे किसी बिंदु पर लगे बल परिमाण तथा दिशा में वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी 2BC 2CD और DA, मतलब एक स्क्वायर है और उसकी भुजा के द्वारा ये रिप्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं, माना कि जैसे एक स्क्वायर है आप लोगों के सामने, और इसका नाम हम लोग डाल देते हैं A B C और D बच्चों। अब इसमें से कह रहा है जो देखिए जो वेक्टर देगा उनको हम लोग एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करें। जैसे पहले ए बी दे रहा है तो ए से बी की डायरेक्शन में, फिर उसके बाद बी सी दे रहा है 2BC है लेकिन BC हम लोग लेंगे, और उसके बाद CD है तो C से D की ओर, और उसके बाद DA है तो D से A की ओर, और उसके बाद विकर्ण DB, एक जो वेक्टर है वो डायगोनल DB के द्वारा भी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम लोग D से लेकर के B तक जोड़ देंगे इस प्रकार से,
डी से बी तक जोड़ दिया और विकर्ण डी बी के द्वारा भी रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप लोगों से बोल रहा है कि सिद्ध करो कि बल समूह कैसा होगा, संतुलन में होगा। बच्चों ये बल समूह अगर संतुलन में होगा तो ये सभी फोर्सेस जितने भी यहाँ पर लगाए गए हैं सभी का रिजल्टेंट अगर निकालें परिणामी तो शून्य आना चाहिए, तभी बल समूह संतुलन में होगा। तो आप लोग लिखेंगे कि जो ये बिंदु पर लगे हैं इन सभी बलों का परिणामी, अर्थात वर्ग की इन भुजाओं के अनुदिश लगे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सभी बलों का परिणामी, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। तो सभी बलों का परिणामी निकालने के लिए आप लोगों को मालूम है कि हम लोग केवल इनको जोड़ देते हैं, अर्थात वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर 2bc, क्योंकि यहाँ 2bc लगा हुआ है, bc का डबल, और उसके बाद प्लस 2 वेक्टर cd और प्लस da वेक्टर। इसको हम बहुत ही आसानी से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप देखिए कितनी जल्दी निपटा देंगे। आपको बताया गया था कि अगर एक पॉइंट से स्टार्ट हो और फिर वहीं आ जाए तो उन सभी बलों का शून्य जो है परिणामी जो है शून्य होता है। जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो हम लोग एक बार करते क्या है, जैसे ये ए बी लिखा है तो ए बी हो जाएगा, प्लस इस बी सी से एक बी सी निकाल लेते हैं, एक बचा रहेगा ध्यान रखिएगा, और उसके बाद एक सी डी निकाल लेते हैं, और ये डी ए आप लोगों को दिया गया है, ठीक है ना, डी ए। और उसके बाद क्या बचा, तो वहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बी सी बचेगा, तो यहाँ से हम लोग बी सी लिख देते हैं, और उसके बाद डी बी भी लगा है, डी बी द्वारा लगा है इस जात को विधान तथा विकर्ण डी बी, तो यहाँ से डी बी हो जाएगा, डी बी वेक्टर, ठीक है इसी में। तो यहाँ से बचा क्या था, बी सी बचा था, और एक सी डी बचा था, और एक डी बी बचा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इसको ओपन कर दिया है। अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, बताइए जरा ये कितना हो जाएगा, नल वेक्टर, क्योंकि ये ए से स्टार्ट होता है पर ये आ जाता है तो इसलिए शून्य वेक्टर हो जाएगा। और इसके बाद ये देखो बी सी सी डी डी ए, ये बी से स्टार्ट होता है फिर वहीं आ जाता है तो ये भी शून्य वेक्टर हो जाएगा, इसलिए ये शून्य वेक्टर आ जाएगा, और इस प्रकार से सॉल्व भी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने जो है इसको सॉल्व किया है, और आप ट्रायंगल रूल लगा करके अपने हिसाब से कर सकते हो, जिस हिसाब से करते हो। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम लोगों ने देखिए 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो आपका ये फ़र्ज़ है कि थोड़ा सा वीडियो कुछ लोगों के पास और पहुँचे ताकि वो भी इनका सबका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।